बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंटी डिप्रेसेंट्स जो होती हैं वो हमारी सेक्स लाइफ को, सेक्स ड्राइव को क्यों मुतासिर करती हैं। सेक्स लाइफ जो है या जो सेक्स है वो हमारी इंसानी जिस्म के लिए और दिमागी हालत के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। मुख्तलिफ स्टडीज़ में देखा गया कि जिन लोगों की सेक्स लाइफ, सेक्स ड्राइव ठीक होती है वो बहुत सी बीमारियों से जो है वो बचे रहते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ना तो किसी मेडिसिन के मैं ख़िलाफ़ हूँ, ना तो मैं किसी साइकेट्रिस्ट के ख़िलाफ़ हूँ। मैं सिर्फ ख़िलाफ़ हूँ उस सोच के जो ये सोचती है कि मुझे जो है वो एंटी डिप्रेसेंट्स ठीक कर सकती हैं, मुझे जो है वो एंटी साइकोटिक ड्रग्स ठीक कर सकती हैं, या किसी भी तरह की जो मेडिसिन है, कोई भी मेडिसिन जो आप खाते हो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि आपको मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, लेकिन एक हद तक कोशिश खुद से करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं, जो मेरी रिसर्च है, और कैसे आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का खालिसतन जो मकसद है वो आपकी ज़ात को फ़ायदा देना है। तो कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को पूरा देखें। अगर ये आपको सूदमंद लगे तो इसे दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर ना लगे तो कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सी चीज़ आपको लगता है कि ये बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारी जो सेक्स साइकिल होता है वो 4 स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है। पहली चीज़ होती है डिज़ायर, जिसे लिबिडो कहा जाता है। फिर अरोज़ल, जिसे एक्साइटमेंट कहा जाता है। तीसरे स्टेप पे आता है ऑर्गज़म। ऑर्गज़म जो होता है ये थर्ड स्टेज होती है। एंड द फोर्थ स्टेज इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन। 4 स्टेजेस होती हैं इसकी। पहली स्टेज से लेकर तीसरी स्टेज तक जो 2 ब्रेन केमिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। वन इज़ अ सेरोटोनिन, अनदर वन इज़ डोपामीन। एक सेरोटोनिन और एक डोपामीन। सेरोटोनिन क्या होता है, इस पे भी मेरी वीडियो बनी हुई है। डोपामीन क्या होता है, इस पे भी मेरी वीडियो बनी हुई है। इनका बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है। सेरोटोनिन के बारे में अगर आप मैं सेंसरी से बात करूँ तो सेरोटोनिन जो होता है ये हमारे ब्रेन में और हमारे गट में पाया जाता है। सेरोटोनिन का मेजर रोल होता है हमारे मूड को कंट्रोल करने में, हमारी एक्साइटमेंट को, हमारी सेक्स डिज़ायर को, हमारी हैप्पीनेस को, हमारी डाइजेशन को, नोज़िया को, वोंड हीलिंग को और बोन्स हेल्थ को ये कंट्रोल करता है। जब भी हम एंजाइटी में आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, हम साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं। मोस्टली साइकाइट्रिस्ट जो हमें मेडिसिन प्रेस्क्राइब्स करते हैं उनमें मेडिसिन को कहा जाता है SSRIs। इसके ऊपर भी मेरी वीडियोस बनी हुई है। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। मोस्टली जो SSRIs होती हैं उनके नुकसानात होते हैं रिसर्च के मुताबिक 70%, 60 से 70% जो है वो SSRIs के बाद इंसान को नुकसानात का सामना करना पड़ता है। अगर आप उनके अंदर लिटरेचर देखें तो लिटरेचर के ऊपर भी ये लिखा होता है, गूगल सर्च करें तो गूगल सर्च के ऊपर भी ये लिखा होता है। लेकिन बदकिस्मती के साथ कुछ गलती हमारे साइकाइट्रिस्ट हजरात की होती है और कुछ गलती हमारे पेशेंट हजरात की होती है। क्या करते हैं कि जब एक दफ़ा वो साइकाइट्रिस्ट के पास चले गए और वो मेडिसिन ले ली, अब वो मेडिसिन को कंटिन्यू करते हैं। उनको जब कोई नुकसानात आते हैं तो वो उस नुकसानात से डर के जो है वो मेडिसिन बंद कर देते हैं। रिसर्च कहती है कि जो भी आपको नुकसानात आ रहे हैं, अगर आप दोबारा साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं और अपनी डोजेज कंपैटिबिलिटी को देखते हैं कि ये मेडिसिन मुझे कितनी सूट करती है, आपको साइकाइट्रिस्ट ने एक जो है वो कोई एक्यूरेट तो इसका नहीं होता ना, उसने एक जो है वो एस्टिमेटेड आपको अमाउंट दी। अगर वो अमाउंट आपको नहीं सूट कर रही और उसकी थोड़ी सी चेंज कम कर लेने से अगर वो चीज़ आपकी बेहतर होती है तो आपको दोबारा साइकाइट्रिस्ट के पास लाजमन जाना चाहिए। पहली चीज़ ये, फ़ौरन से पहले मेडिसिन की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर जा रहे हैं तो प्रॉपर अंडर ऑब्जर्वेशन आपको जाना चाहिए। इसके अलावा आप मेरे एक्सपीरियंस की बात करो तो मैं तो यही कहूँगा कि हमेशा कोशिश करो कि आप खुद से खुद को ठीक करो। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े फिर आप अच्छे साइकाइट्रिस्ट के पास जाओ और इस नीयत से जाओ कि ये मैंने मेडिसिन ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं रखनी। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय है www.ssberries की तरफ से। www.ssberries पे आप जाएं और यहाँ से कोई भी चीज़ आप ख़रीदेंगे उसकी एक ख़ास परसेंटेज हमारे एक और ज़िंदगी, जो एक हमारा मिशन है कि मैं एक ऐसा हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ कि जिसमें मैं उन लोगों को फ्री इलाज दे सकूँ, मुस्तहिक लोगों को जो अपना ज़हनी तवाज़न खो बैठे हैं, जो अपना जो है वो अपनी लाइफ को जो है वो अब ठीक से नहीं जी पा रहे, उनको हम एक री लाइफ देना चाहते हैं। और इंशाल्लाह हम देंगे, अल्लाह ताला ने चाहा तो। लाइफ तो अल्लाह ही देता है, हम सिर्फ वसीला बनेंगे। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने ख़ुद भी SSRIs और ये एंटी डिप्रेसेंट्स जो है वो तकरीबन 8 साल ऑन एंड ऑफ खाई हैं। आई पर्सनली सजेस्ट कि
आपको फर्स्ट स्टेप पे कभी भी कोई भी मेडिसिन नहीं रखनी चाहिए, इवन पेन किलर भी नहीं रखना चाहिए। फर्स्ट स्टेप पे आपको खुद से कोशिश करनी चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं भी इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। अब एसएसआरआईज जो होती हैं ये बेसिकली आपके जो सेरोटोनिन जो होता है, हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसको बूस्ट करती हैं। अब जब आप कोई एसएसआरआईज लेते हैं, वो आपके सेरोटोनिन को बूस्ट करती है, तो सेक्स डिज़ायर से सेक्स ऑर्गेज़म तक 3 स्टेजेस तक जो 2 केमिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक है सेरोटोनिन, दूसरा है डोपामिन। तो जब आप कोई भी एसएसआरआईज लेते हैं, स्टाइलोप्राम लेते हैं, स्टाइलोप्राम लेते हैं, लेग्जा प्रो लेते हैं, जोलाफ्ट लेते हैं, पैक्सिल लेते हैं, या फ्लोक्सेटिन लेते हैं, या प्रोक्सेटिन लेते हैं, कोई भी लेते हैं, उसके नेगेटिव असरात इंसान पे मुरतब होते हैं। ये रिसर्चेस कह रही हैं। आप रिसर्च पढ़ सकते हैं कि किसी भी अच्छे इंटरनेशनल डॉक्टर की आप पढ़ लीजिएगा, वो आपको बता देगा। अब यहाँ एक चीज़ है कि जब डोपामीन सेरोटोनिन पे कोई नेगेटिव जो है ना, वो सेरोटोनिन बढ़ेगा तो डोपामीन घटेगा। सेरोटोनिन का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है डोपामीन के साथ, यानी कि अगर आप आर्टिफिशियली इसको बढ़ाएंगे, एसएसआरआईज की इनटेक लेंगे, तो ये जो है वो आपके डोपामिन के लेवल को लो कर देगा। अब डोपामिन का लेवल लो होने की वजह से मोस्टली लोगों को जो है वो ये चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं। उसमें क्या होता है, नो सेक्स इंटरेस्ट, अरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, उसमें डिले क्लाइमैक्स हो सकता है, उसमें डिक्रीज सेंसेशन हो सकती है, और डिक्रीज वाइजाइनल लुब्रिकेंट भी हो सकता है, लुब्रिकेशन भी हो सकती है। एक स्टडी के मुताबिक जो लोग एक लंबे अरसे तक जो है वो एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे थे, उनमें से तकरीबन 54% लोगों की तादाद ऐसी थी कि जिनमें कम सेक्स डिज़ायर कम हो गई थी, और तकरीबन 36% लोग वो थे जिन्हें एरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सामना करना पड़ रहा था, और तकरीबन जो थे वो 37% वो लोग थे जिन्हें ऑर्गेज़म में जो है वो कमी महसूस हो रही थी। ये सारे जो है वो इंटरनेट पर स्टडीज़ हैं, आप पढ़ सकते हैं अपनी सेल्फ हेल्प के लिए। अब मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं भी कभी भी आपको एकदम रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर एंटी डिप्रेसेंट्स की तरफ आप चले गए हैं या जाने का सोच रहे हैं, तो पहले ख़ुद से कोशिश करें, और अगर आप चले गए हैं तो यहाँ मैं आपको एक जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म इंसान की जो है ना, मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। यार आप देखो, आपकी ज़ात को बनाना और बिगाड़ना आप नहीं है, इस बात को पहले आप देख लो। एक भाई ने 13 साल की उम्र में 13 साल की उम्र में एक कार एक्सीडेंट देखा। फ्रंट वाली सीट पे उसके वालिद और वालदा बैठे थे, और वो बैक साइड पे बैठा हुआ था। एक्सीडेंट हुआ और वालिद और वालदा जो थे वो उस एक्सीडेंट में इस दुनिया से चले गए। 13 साल का बंदा स्वेयर किस्म के पीटीएसडी में चला गया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में चला गया। 30 साल तक, 30 ईयर्स तक उस बंदे ने कभी पैनिक अटैक्स की मेडिसिन खा रहा है, कभी डिप्रेशन की मेडिसिन खा रहा है, बहुत कुछ उसने किया। फिर उसकी और मेरी कोचिंग स्टार्ट हुई। हमारी कोचिंग को ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं। मैंने जो चीज़ें उसको कोचिंग में बताई, वो मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे से ही वक्त लेंगे तो आप ठीक होंगे, या मैं ही आपको कोच करूँगा तो ठीक हो गए। मैंने उसकी लाइफ में एक ही देखा कि वो 30 ईयर्स से ना तो उसकी कोई सेक्सुअल लाइफ है, ना तो उस बेचारे की कोई और लाइफ है। वो सिर्फ घर और बिज़नेस बस यही कर रहा है, और ना वो बिज़नेस में खुश है, ना वो घर में खुश है। मैंने उसकी पूरी ज़िंदगी का एनालिसिस किया, और मैंने उससे पूछा कि आप अपनी ज़िंदगी को कहाँ देखते हैं। कहता जी, मैं तो मरते दम तक देखता हूँ कि मैं मरते दम तक दवाइयाँ खाऊंगा, मैं कभी इससे जान नहीं छुड़ा सकता। नो डाउट यूके के डॉक्टर्स जो हैं वो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर जो दुनिया में माने जाते हैं वो डॉक्टर हैं। मैंने उसको एक सिंपल सा तरीका बताया, सिंपल सा। हमने 1 साल सिर्फ वो एनएलपी की टेक्निक से मैंने उसके माइंड को भी प्रोग्राम किया। वो भी मैं टेक्निक्स आपके साथ मुफ्त में शेयर कर चुका हूँ। आप जो लोग यूके से हैं वो जानते हैं कि यूके में एक एनएलपी कोच की क्या फ़ीस है, क्या वर्थ है। ये बातें आपको मुफ्त में मिल रही हैं, शायद आपको असर करें या ना करें, लेकिन प्लीज़, मैं जानता हूँ मुफ्त की बात की कोई असर नहीं करता, लेकिन यार करने वाले कर लेते हैं। जो करने वाले हैं मैं उनके लिए ये बातें बता रहा हूँ। मैंने उस भाई की लाइफ में एक पैटर्न सेट किया। क्या किया? जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, प्रॉपर सुबह नमाज़ पढ़नी है, फिर सुबह वॉक करनी है, शाम को वॉक करनी है। उसको एंटी डिप्रेसेंट्स के बहुत ज़्यादा रहते थे, पूरा दिन गनूदगी रहती थी, जमाइयाँ आती रहती थी, ठीक से चल नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था बेचारा। अपनी डायबिटीज़
की तरफ भी जा रहा था, और बल्कि प्री डायबिटीज़ से नेक्स्ट स्टेज में बिल्कुल डायबिटीज़ में एंटर हो चुका था वो बंदा। नमाज और कुरान कंपलसरी कर दिया, मिठाई, मीठा, कोल्ड ड्रिंक्स, बाहर का खाना। भाई को 2 साल हो गए मेरे साथ कोचिंग करते हुए, एक दफ़ा भी इस बंदे ने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, एक दफ़ा भी इस बंदे ने मीठी चीज़ नहीं खाई। मीठी चीज़ से मुराद फलों की जो मिठास होती है वो आप ले सकते हो, लेकिन आम भी बहुत ज़्यादा ना लेना, उसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपके सेरोटोनिन पे। अब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मेरे मशवरे के साथ और अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ अब ये अपनी मेडिसिन इतनी कम करने पे आ गया कि अब लगता है इसे कि सेल्फ़ कंट्रोल आया। और एक बात मुझे खुशी हुई कि 2 साल के बाद ये जाके अपनी वाइफ के साथ इतने अरसे से, कितने अरसे से बेचारा उस खुशी को महसूस ही नहीं कर सका, अब महसूस करना शुरू हुआ है। 43-44 ईयर्स का ये बंदा है, और देखो ज़िंदगी ने कैसे वापस आना शुरू हुई। नमाज, कुरान, वॉक, एक्सरसाइज, सेरोटोनिन रिच फूड, शुगर की इंटेक बंद है, फास्ट फूड बंद है, प्रॉपर माइंड प्रोग्रामिंग, ये मैं आपको वीडियोस में बता चुका हूँ, प्रॉपर विजुअलाइजेशंस, लाइफ का इमेज, सेल्फ इमेज जो मैंने आपको बताया था, प्रॉपर जो है वो माइंड को, थॉट्स को नेगेटिव से पॉजिटिव करना, ये सारी चीज़ें आपको मुफ्त में मिल गई। अगर समझ आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो भाई फिर दूसरा रास्ता कोचिंग है, मेरे से लें, किसी और से लें, किससे भी लें। या तो आप खुद को ठीक करो, या फिर किसी प्रोफेशनल का वक्त हायर करो, ख़रीदो उसका वक्त, और जिस प्रोफेशनल का भी वक्त ख़रीदो उसकी कदर करो। ये ना समझो कि मैंने उसको कीमत दे दी और मैंने उसको ज़र ख़रीद गुलाम कर लिया। कोई आपका ज़र ख़रीद गुलाम नहीं होता। हम ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा करते हैं कि लोग अपनी मर्ज़ी से आते हैं, और अपनी मर्ज़ी से, जब मेरे साथ कोई कोचिंग करता है ना, तो वो अपनी मर्ज़ी से 10-15 मिनट लेट आ जाता है। उसे लगता है जी फ़ारिग ही हो गया, विले ही बैठा होगा। ये नहीं यार, किसी भी कोच के साथ चलो, किसी भी बंदे के साथ चलो, प्लीज़ दूसरे के टाइम का कदर करो, वरना आप पे प्लेसिबो इफेक्ट नहीं लगेगा। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? सादा सी ज़ुबान में कहता हूँ, जिस चीज़ पे आप यकीन करते हो वही चीज़ आपको फ़ायदा देती है, जिस चीज़ पे आप नहीं यकीन करते वो चीज़ आपको फ़ायदा नहीं देती। तो इस पूरी वीडियो का एक ही चीज़ में अगर आप देखते हो तो वो चीज़ यही है, मेडिसिन से पहले ख़ुद से कोशिश करो, और अगर मेडिसिन की तरफ चले भी गए हो, इस यकीन के साथ रहो कि मुझे एक दिन इनको छोड़ना है, और या कम करना है, अभी कम करना है, बाद में छोड़ना है। और अगर नहीं गए तो नहीं जाना, अवॉइड करना है, डॉक्टर के मशवरे के साथ चलना है, उसको भी साथ साथ रखना है, वीडियोस के भी साथ साथ रखना है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मिशन हमारा एक ही है कि हम मैक्सिमम लोगों को ये अवेयरनेस दे सकें कि वो अपनी सेल्फ हेल्प से अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। बाकी वीडियो का अख्ताम यही करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।